चलिए सो ये सेशन स्टार्ट करते हैं आईसीआईसी बैंक से। पैटर्न्स की स्ट्रेंथ समझ लेंगे और पैटर्न किस तरह से क्रैक डाउन करा है वो समझ लेंगे। सो ये यहाँ पर मैंने इसको बार रिप्ले पे लगाया है। जब ओवरऑल हम लोग चार्ट पैटर्न्स या लेट्स से मार्केट को जब एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन वट एवर जो भी हमें दिख रहा है उसके हिसाब से अगर एंटिसिपेट करें तो क्या एनालिसिस निकाल कर लाएंगे, क्या आउटकम यहाँ से सोचेंगे। ज़्यादातर ट्रेडर तो होप करेंगे कि यहाँ से ऊपर चला जाए या यहाँ से नीचे चला जाए, राइट। अगर एनालिसिस लगाया भी तो एनालिसिस मोस्ट प्रॉब्ली अगर गैप फिलिंग के बेसिस पे लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर गैप फिल हो चुका है तो उस बेसिस पे ऊपर जाना चाहिए, राइट। या फिर एक और ये हो सकता है कि यहाँ पर आप इस पर ट्रेंड लाइन लगा दो और आप नोट करो कि यहाँ पर जो प्रीवियस स्विंग था वो आपका टूट चुका है, राइट। तो उसके बेसिस पे आप नीचे जा रहे हो शायद, एक ये। सो आउटकम तो आपके जो जो आउटकम है वो आपको दोनों साइड की वहाँ पर कोई ना कोई रीज़न आप ढूंढ लोगे कि किस रीज़न से आपको लगता है कि ये मार्केट यहाँ पर आना चाहिए या फिर किस रीज़न से आपको लगता है कि ये मार्केट यहाँ पर या इसके ऊपर जाना चाहिए। बट आई बिलीव कि देर इज़ हार्डली एनी एनालिसिस या फिर हार्डली आपके पास कोई ऐसा कंसेप्ट होगा, या फिर आई डोंट थिंक कि कोई वेव एनालिसिस के अलावा कोई ये कंसेप्ट है जहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो। सिंस इसमें आपको 5 वेव यहाँ पर दिख रही हैं, सो ऑन एन एवरेज आप इससे एंटिसिपेट कर लो एक अपसाइड, और उसके बाद ये अपसाइड जो है लगभग यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ 880 के आसपास। उसके बाद ये सीधा एक मार्केट करंट में यहाँ पर है और उसके बाद सीधा एक अपसाइड, ये अपसाइड को कंप्लीट करो और कंप्लीट करने के बाद सीधा ड्रॉप डाउन, इसको टैग करो एंड दैट्स हाउ द एनालिसिस शुड बी डन। मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर करंट मार्केट खड़ा है वहाँ से अपसाइड भी पॉसिबल है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो अपसाइड है वो लिमिटेड है और जो डाउन साइड है वो भी यहाँ पर लिमिटेड है। बट करंट मार्केट पर सेल करके कोई मतलब नहीं है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो या तो इसके ब्रेक डाउन पर करें, उस केस में एसएल इसके ऊपर आएगा, या फिर इस स्ट्रक्चर को बेटर सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए कंप्लीट हो जाने दें और उसके बाद आप इसको सेल करें तो ज़्यादा अच्छा है। सो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप ऑब्वियसली होने के पहले एंटिसिपेट कर सकते हो, दैट इज़ द रीज़न आई एम शोइंग यू। और अगर इसकी एंटिसिपेशन देखें तो दैट इज़ व्हाट वी डिड। आई थिंक यहाँ पर तारीख अगर आप नोट करो तो ये जनवरी का स्ट्रक्चर है। सो जैसा मैंने कहा कि बार रिप्ले पे लगाया था मैंने वो। सो ये 18 जनवरी का एंटिसिपेशन है जो प्राइवेट ग्रुप में हमने कंडक्ट करा था, आईसीआईसी बैंक की क्यूरी थी। वी एंटिसिपेटेड ये यहाँ पर जो करंट मार्केट है इसके बेसिस पे आप 880 पर ये लगभग वेव कंप्लीट कर सकते हो और उस वेव की कंप्लीशन के बाद ये यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। आउटकम कैसा आया है, आउटकम अगर आप नोट करो तो वो जो डाउन वेव थी वो लगभग यहाँ पर कंप्लीट होकर एक्सटेंड भी हो गई है। सो टेक्निकली ये जो आपका ए बी एंड सी पैटर्न है वो कंप्लीट इस वेव में आपको एक्सटेंशंस मिल गए हैं, लेकिन ओवरऑल आपका जो पैटर्न है वो एक अप जाकर एक नीचे आया है। सो आई डोंट थिंक कि एनी अदर मेथड यू कैन रेप्लिकेट द सेम रिजल्ट्स एंड दिस इज़ व्हाट वी डिड इन द आईसीआईसी बैंक। सो दिस इज़ द अपडेट जहाँ पर 18 जनवरी का ये अपडेट था। इसी के साथ 18-19 के आसपास एक और मैं आपको चार्ट पैटर्न की स्ट्रेंथ बताना चाहूँगा। दिस इज़ टेक महिंद्रा। नाउ दिस इज़ बीइंग एनालाइज्ड, आई थिंक ये लगभग यहाँ पर 17 जनवरी का ये स्नैपशॉट है, ट्रेडिंग रूम प्राइवेट ग्रुप का है। नाउ कई लोग यहाँ पर सोचते हैं कि चलिए बाई कर लेते हैं, ये चला ऊपर, राइट, या फिर चलिए यहाँ पर सेल कर देते हैं। हम देख रहे हैं ए बी सी तो सबको दिख जाएगा वहाँ पर, राइट, तो चलिए सेल कर देते हैं। बट देर इज़ अनदर थिंग, आई थिंक आई वुड से कि अगर आप रेजिस्टेंस यहाँ पे ले भी रहे हो या फिर जो भी सिनारियोज यहाँ पर ले रहे हो, चार्ट पैटर्न्स को अगर स्ट्रक्चर को ठीक से समझो तो यू कैन ऑल्सो सी कि मार्केट एक्चुअली लार्जर स्केल पे कहीं नहीं जा रहा है। मेरे हिसाब से ये टेक महिंद्रा 17 जनवरी का एक स्नैपशॉट है और अगर टेक महिंद्रा के चार्ट पर हम जाकर देखें हुआ क्या है उसके बाद, तो टेक्निकली वो कहीं गया नहीं है। टेक महिंद्रा ये होना चाहिए, या सो वी गॉट दैट। टाइम फ्रेम वहाँ पर डेली पर ही है, सो दिस इज़ द डेली चार्ट। सो या सो दिस इज़ व्हाट टेक महिंद्रा। उस टाइम अगर आप प्राइस देखो तो 1040 के आसपास है, राइट, 1040, और आज भी 1090 के आसपास है। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी की बात करो, दिस इज़ व्हाट द पैटर्न्स कम्स इनटू द प्ले। वॉलेटिलिटी काफ़ी है। आई थिंक जो चार्ट पैटर्न एनालाइज्ड है वो शायद यहाँ पर किए जा रहे हैं। 18 जनवरी 17 जनवरी यहाँ पर है। उसके बाद ये मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया नहीं एक्चुअली आ रहा है, और ये पैटर्न कंप्लीट करने के बाद ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा। सो आने वाले टाइम में आप इससे 1160 के आसपास एंटिसिपेट करता हुआ देखोगे। एंड जो देखने वाले हो, जो इस वेव में आप कंप्लीशन देखोगे, वो ऑलरेडी आप एंटिसिपेट कर सकते हो बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो भी आप वहाँ पर
देखते हो। सो दिस इज़ दी एंटिसिपेशन। अगर इसकी पॉसिबिलिटी या एंटिसिपेशन किस तरह से करिए वो बात करें तो यहाँ पे आपके पास W है, यहाँ पर आपके पास X है और ये आपका ऑन गोइंग Y पैटर्न है और उस पैटर्न में आपको यहाँ पे 5 वेव मिलेंगी। सो एंड इस जो W है उसमें भी आपको यहाँ पे 5 वेव मिलेंगी फॉलोड बाय ABC करेक्शन। So that's how we did, and we cracked down Tech Mahindra. That is also in the private group, and that is the anticipation. So सारे पैटर्न्स अगर आप रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर इसमें आपको सपोर्ट चाहिए तो आवर प्राइवेट ग्रुप इज़ देयर, जहाँ पर मैं आपको पैटर्न्स स्टडी कर ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर सकता हूँ कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या सिनारियोज हैं। सो पैटर्न पॉसिबिलिटी हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो दैट्स दी अपडेट ऑन दी ICICI बैंक एंड दी टेक महिंद्रा। चलिए आपकी क्वेरीज आंसर करते हैं।